मेरा प्रश्न यही है कि आदर्श बेटी कौन और हमें किसे मानना चाहिए और बेटी दिवस किस प्रकार से मनाना चाहिए? देखिए, आजकल तो सब चीज़ें एक एक दिवस में बदल गई, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमें इन सब के लिए कोई दिन नहीं, पूरा जीवन समझना चाहिए। एक स्त्री के 5 रूप होते हैं, उसमें सबसे पहला रूप होता है कन्या का। जब उसका विवाह होता है तो वो पत्नी बनती, पत्नी बनने के बाद आगे चल कर के माँ बनती है, जननी हो, परिवार का भरण पोषण करने के कारण भारिया होती, और कुटुंब संस्था की प्रमुखा होने के कारण वह कुटुंबनी बनती। पत्नी से, कन्या से कुटुंबनी तक एक स्त्री के 5 रूपों में, अभी बैठो, एक स्त्री के 5 रूपों में पहला रूप कन्या का है। एक आदर्श कन्या कैसी हो? जो अपनी मर्यादा में हो, जो संस्कारों से भरी हो, जो कला और गुणों में निपुण हो, जिसमें धर्मशीलता हो, उस कन्या को हम एक आदर्श कन्या के रूप में गिन सकते हैं। मर्यादा, संस्कार, कला गुणों में निपुणता और धर्मशीलता, ये 4 जिसमें आए वो कन्या एक साधारण कन्या न होकर आदर्श कन्या की श्रेणी में आएगी। पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श माँ, आदर्श भार्या और कुटुंबनी बन पाए। हाँ, आकाश और उसके बाद रत्न अभी बैठेंगे। हे पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, एक बहुत ही सामाजिक गंभीर विषय पर मेरा यह प्रश्न है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़कर अपने अस्तित्व को समाप्त करती हुई मानव सभ्यता के समक्ष एक बहुत बड़ी दृश्यमान समस्या अदृश्य खड़े होकर के खड़ी हुई है, जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म यानी कि 3 साल या उस उम्र के बच्चे मोबाइल के प्रति इतने अधिक आकर्षित हैं कि वे उसको देखे बिना कुछ करना ही नहीं चाहते, और कुछ माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए डिवाइसेस का सहारा लेकर के बच्चों को उनके भरोसे छोड़ करके अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार महाराज जी ये भी देखने में आता है कि कुछ बच्चे भोजन नहीं करते तो माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं, ले तू मोबाइल देख, हम भोजन कराते हैं। तो महाराज जी, इस समस्या के कारण आगे चल के मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चे असक्षम होते जाएंगे, इससे कैसे जूझा जा सकता है और माता पिता की और हम सभी की इसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, समस्या बहुत गंभीर और विकराल रूप ले सकती है, ले रही, और इसके प्रति सभी को बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, और इसके दुष्परिणाम सामने आने भी लगे। ऐसे बच्चे प्राय आत्म केंद्रित रहने लगे और अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे। अनेक रिसर्च इस बात को बार बार प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह के प्रवृत्ति से बच्चों को ब्रेन में, हार्ट में और अन्य ऑर्गन्स में बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो वो गंभीर बीमारियों के भी शिकार होते हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन ये सब केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए तभी कुछ होगा जब माँ बाप खुद बच्चों के प्रति जागरूक हों और बच्चों के भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित रखें। मेरे संपर्क में एक दंपति है जो सिंगापुर में रहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हाई रैंक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे के खातिर एक बड़ा संकल्प लिया कि हम अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करें। वो अपने घर में बेसिक फ़ोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन रखते ही नहीं। सामान्य फ़ोन जो नोकिया वाला होता है ना, 1000 शुरुआत, वो रखते हैं। बोले हम लोगों ने नियम ले लिया कि यदि हम मोबाइल का उपयोग करेंगे तो बच्चे को मना कैसे करेंगे। हमारे लिए इंटरनेट की ज़रूरत मूलतः ऑफिस में है, दिन भर ज़रूरत नहीं तो हम क्यों नेट चलाएं। अगर हमें समाचार सुनना है तो उसके लिए हमारे घर में टीवी है। इस डिवाइस की ज़रूरत क्या है?
बोले महाराज हम दोनों ने आपस में तय किया और हम लोग इस नियम को निभा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि अब बच्चे में इस तरह की चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं। कितने माँ बाप हैं जो इसको करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ देखिए, बस 5% भी नहीं। आप चाहते मेरे बच्चे का भविष्य सुधरे तो पहले खुद को तो सुधारो। बच्चों को दोष दोगे और खुद ही बिगड़े हो तो मामला कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए मामले को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद को सुधारना होगा और उसके लिए जिम्मेदारी से काम करना होगा। पर बहुत कम लोग हैं जो संतानोत्पत्ति के बाद उनके लालन पालन को एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। कहते जरूर है पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग, पर सही तरीके से पेरेंटिंग कैसे होती ये भी तो जानना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग अपनी संतान को जन्म देकर उन्हें सभा में बैठने योग्य नहीं बनाते, वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। मैं बात दोहरा रहा हूं, जो लोग संतान को जन्म देकर ओम ये आदत है, जो लोग क्या बोलो बुरी बला है इसे, जो लोग संतान को जन्म देकर उसे सभा में बैठने के योग्य नहीं बनाते, वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। बहुत गहरा संदेश है। इसलिए संतान को जन्म दीजिए, पर केवल जन्म ही मत दीजिए। संतान को जन्म देने के साथ साथ उसे उत्तम संस्कार दीजिए, जिस संस्कारों में पल बढ़कर वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके और अपना भविष्य गढ़ सके।